नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा में हंगामा, वेतन पेंशन लटकी, दान की जमीन लौटेगी नहीं। एसपी लाहौल स्पीति को एक्सप्लेनेशन कॉल, सीएम सुक्खू नाराज। हिमाचल में हजारों पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, ओपीएस से भी बाहर। हिमाचल प्रदेश के पटवारियों को अब अपनी दिनचर्या को ऑनलाइन दर्ज करवाना होगा। शिमला शहर में 15 दिन के भीतर पालतू कुत्तों का करना होगा पंजीकरण, नहीं तो लगेगा जुर्माना। कुल्लू में लैंडस्लाइड, 6 घर क्षतिग्रस्त, मलबे में दबने से महिला की मौत, एक लापता। हिमाचल में 4 सितंबर तक बरसेंगे बादल, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आज बीजेपी विधायकों ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार चहेते अधिकारियों को एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जबकि एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा है। सतपाल सत्ती ने कहा, पेंशनरों को हर महीने भुगतान के लिए तरसना पड़ता है, सरकार की प्राथमिकताएं गलत है। जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने माना कि देरी हुई है, लेकिन आश्वासन दिया कि पेंशन जारी कर दी गई है और भविष्य में व्यवस्था सुधारी जाएगी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा, जनता ने संस्थान के लिए जो जमीन दान की है वो अब वापस नहीं होगी, चाहे संस्थान बंद हो जाए। जमीन स्थायी रूप से सरकार के स्वामित्व में रहेगी और उनका उपयोग आगे किसी जनहित कार्यों में किया जाएगा। विपक्ष का आरोप, सरकार पुराने संस्थान बंद करने में लगी है। वहीं सरकार का दावा, 126 नए संस्थान खोले गए, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में पुलिस प्रमुख की कमी पर अब सरकार सख्त हो गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव को आईपीएस शिवाली महिला से एक्सप्लेनेशन कॉल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 13 अगस्त को शिवानी महिला को एसपी लाहौल स्पीति नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया। आपदा प्रभावित जिले में एसपी की अनुपस्थिति को लेकर सीएम नाराज बताई जा रही है। उधर जिले की एसडीएम आकांक्षा शर्मा मातृत्व अवकाश पर है और उनकी जगह भी नए अधिकारी की तैनाती नहीं हुई है। इससे प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ रहा है। पहले की एसपी इल्मा अफरोज स्टडी लीव पर है, जबकि डीएसपी रशीम शर्मा को फिलहाल अतिरिक्त कार्यभार मिला हुआ है। लेकिन अब सीएम ने साफ कर दिया है कि नई एसपी को तुरंत कारण बताना होगा कि उन्होंने चार्ज क्यों नहीं संभाला। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे पंचायत सचिवों को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा सत्र में सरकार ने साफ कर दिया कि इन सचिवों के लिए प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि जिला परिषद कैडर में उस श्रेणी के गैर तकनीकी पद सृजित नहीं है, इसलिए प्रमोशन संभव नहीं है। ओपीएस को लेकर भी सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी स्थानीय ऑटोनोमस निकाय के अधीन आते हैं और सीएसएस पेंशन नियमावली 1972 के दायरे में नहीं आते। प्रदेश में इस समय जिला परिषद कैडर के कुल 3746 कर्मचारी में से 2581 पंचायत सचिव हैं। इनका भविष्य फिलहाल सिर्फ करुणामूलक आधार पर नौकरी के प्रावधान तक ही सीमित है। हिमाचल प्रदेश के पटवारियों की दिनचर्या अब ऑनलाइन दर्ज होगी। सरकार ने 1 सितंबर से ई रोजनामचा और ई कारगुजारी मॉड्यूल को प्रदेश भर में लागू करने के आदेश दिए हैं। अगस्त में पायलट प्रोजेक्ट चलाने के बाद इसे अब राज्यव्यापी तौर पर लागू किया जा रहा है, लेकिन पटवारी संघ का आरोप है कि सरकार बिना आधारभूत ढांचे के जल्दबाजी में इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। पटवारियों का कहना है कि इंटरनेट खर्च पहले कुछ माह तक दिया गया था, अब बंद कर दिया गया है। ज्यादातर पटवारी अपने मोबाइल से काम करते हैं, क्योंकि पटवार घरों में ब्रॉडबैंड जैसी सुविधा तक नहीं है। महासंघ अध्यक्ष सतीश चौधरी ने चेतावनी दी है कि अगर सुविधाओं के बिना यह सिस्टम थोपा गया तो मोबाइल से किए जाने वाले अन्य जरूरी कार्य भी प्रभावित होंगे। शिमला नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर में पालतू कुत्तों का पंजीकरण 15 दिन के भीतर करवाना अनिवार्य होगा। तय समय में पंजीकरण न करवाने पर मालिकों पर 2000 का जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा के साथ काउंटर भी लगाने का निर्णय लिया है। फिलहाल शिमला में केवल 160 पालतू कुत्तों का ही पंजीकरण हुआ है, जबकि अनुमानित संख्या 1500 से अधिक है। हिमाचल के कुल्लू जिले में भारी बारिश ने शुक्रवार सुबह खूब तबाही मचाई। आनी उपमंडल की कराड़ पंचायत के पटारना गांव में लैंडस्लाइड से 3 मकान ढह गई। मलबे में दबकर एक महिला शारदा देवी की मौत हो गई, जबकि लीलू देवी अभी भी लापता है। एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वहीं खादवी गांव में भी भूस्खलन से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 3 परिवार बेघर हो गए हैं। बारिश से सेब बागानों और जमीनों को भारी नुकसान पहुंचा है। उधर कुल्लू के छनौट नाले में बाढ़ के कारण सड़क किनारे खड़ी एक स्विफ्ट कार बह गई। साथ ही NH 305 समेत आने की ज्यादातर सड़कें बंद हो गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर 4 सितंबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 29 से 31 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 1 से 2 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 29 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, जबकि 30 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले प्रभावित रहेंगे।
वहीं 31 को 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी है। भारी बारिश से सैकड़ों सड़कें बाधित है और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट भी दर्ज होने की संभावना जताई गई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।